आई थिंक आपको इतना पता होगा कि जो फार्मूला होता है F इक्वल टू एम ए, दिस इज अ वेक्टर रिलेशन। यहाँ पे जो F होता है वो F वेक्टर होता है और जो A होता है वो A वेक्टर होता है। F वेक्टर की यहाँ पे वैल्यू गिवन है, दिस हियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग फोर्स वेक्टर 6t² देन आई कैप, फिर इसके बाद में 4t j कैप। नाउ m जो है ना ये स्केलर होता है, इसका वैल्यू गिवन है दैट इज़ 3। यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे, दैट विल बी हाउ मच। इसके लिए आप इस 3 को यहाँ पे डिवाइड में ले आओ, यहाँ पे डिवाइड में ले आओ, तो ये आ जाएगा 2 देन t² देन आई कैप, फिर देन 4t डिवाइड बाई 3 देन j कैप। नाउ अब आपको वेल नोन कहानी काइनेमेटिक्स की पता होगी कि सर होता ये है ना कि एक्सेलरेशन होता है और वेलोसिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है। जो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट नोन है और वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। जो हमें वेलोसिटी नोन है और अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। नीचे से ऊपर को जाते टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं और ऊपर से नीचे आते टाइम इंटीग्रेशन करते हैं। मीन्स अगर हमें एक्सेलरेशन नोन है और वेलोसिटी निकालना है या यही करना है, एक्सेलरेशन नोन है और वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन करेंगे। क्या आएगा वेलोसिटी, इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये आएगा 2t² का इंटीग्रेशन, 2 तो ऐसे ही रहेगा, t² का इंटीग्रेशन होगा, दैट विल बी t³ एंड डिवाइड बाई 3 आई कैप। अब ये भी नहीं आता तो आपने ये याद रखना कि t⁻n का जो इंटीग्रेशन होता है t⁻n+1 डिवाइड बाई n+1 होता है। यहाँ पे n की वैल्यू आप 0 1 2 ऐसा बहुत कुछ डाल सकते हो, -1 अलाउड नहीं है, बाकी कुछ भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे t की वैल्यू जो 2 डालोगे तो पता चलेगा कि जो t² है उसका इंटीग्रेशन t³ होता है। देन आफ्टर 4t/3 में 4 और 3 ऐसे ही रहेंगे और जो t हैं यहाँ पे माना जाएगा t⁻1 है, n की वैल्यू 1 लेके चलोगे तो 1+1 यानी कि 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा यानी कि t²/2 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन j कैप, इसके बाद में प्लस एक कांस्टेंट भी आएगा। इंटीग्रेशन जब भी होता है एक आर्बिट्री कांस्टेंट आता है और वो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट 0 ले लिया जाएगा। उसका कारण ये है कि बॉडी शुरुआत में बोला गया रेस्ट पे है। जो बॉडी अगर शुरुआत में रेस्ट पे होती है तो c की वैल्यू 0 आ जाती है। इसको आपने एक बार चेक भी कर लेना है कि ये बात जो मैंने बोली कहीं रॉन्ग तो नहीं है। इसके लिए आप इस एक्सप्रेशन में t यानी कि शुरुआत में 0 होता है तो वहाँ पे बोला है v 0 है, ये दोनों वैल्यू आपने यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में डाल देनी है। तो डाल के देखते हैं, यहाँ पे 0 लगना है और इसके बाद में ये 0 सब 0 हो जाएगा। इसके बाद में प्लस c बचेगा तो c यहाँ से निकल आएगा, दैट विल बी 0। तो ये अननेसेसरी बोरिंग पार्ट था, आप इसे इग्नोर कर दीजिए। आप मान के चलिए कि हमें यहाँ पे रेस्ट चूँकि दिया था, ड्यू टू दैट c लिखने की नीड थी ही नहीं। अब वेलोसिटी का वेक्टर एक्सप्रेशन तैयार है। आप यहाँ पे t की वैल्यू देख लो, जो भी गिवन हो वो रख दो, दैट विल बी योर आंसर। यहाँ पे t की वैल्यू 3 गिवन है तो 3 रखने जा रहा हूँ, 2 देन 3⁻3 एंड डिवाइड बाई 3 देन आई कैप। फिर इसके बाद ये 4 2 तो पहले ही कैंसिल कर देना चाहिए था। देन ये जो t है इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, j कैप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम फर्दर और सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे तो ये 3 का पावर 3 है और एक कैंसिल होगा तो 3 का पावर 2 9 और गुणा 2 18 हो जाएगा, देन आई कैप हो जाएगा। एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ओनली 3 आएगा और 2 से गुणा होने के बाद वो 6 हो जाएगा, 18 आई कैप में और 6 जे कैप में, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा।